हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी और आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक रूल ऑफ 72। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है जो हमें ये बताता है कि कितने टाइम में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो पैसा है, हमारा जो मनी है वो डबल हो जाता है। तो क्या है ये रूल ऑफ 72? द रूल ऑफ 72 एक बहुत ही क्विक और पॉपुलरली यूज्ड मेथड है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। एंड इसका एक बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है, दैट इज द फार्मूला इज 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मीन्स जहां हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां से हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो अगर हम 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ईयर्स में होगा और वो हमें ये बताएगा कि कितने टाइम में हमारा पैसा डबल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में रहता है, अगर सेविंग अकाउंट आपको 3% का रिटर्न देता है तो 24 ईयर्स के अंदर 72 डिवाइड बाय 3, 24 ईयर्स में आपका पैसा डबल होता है। अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं और बैंक एफडी आपको 6% का रिटर्न देती है तो 72 डिवाइडेड बाय 6, 12 ईयर्स में जाके आपका पैसा डबल होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो आपको 12% का रिटर्न देता है तो 72 डिवाइड बाय 12 यानी 6 ईयर्स में आपका जो अमाउंट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगा। अगर आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से आपको 15% का रिटर्न मिलता है तो 72 डिवाइड बाय 15, 4.8 ईयर्स, लगभग 4.5 साल या लगभग 5 साल के आसपास आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये जो 72 वाला जो फॉर्मूला है ये हमें एक अप्रोक्सीमेट आंसर देता है कि अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर हमें ये पता चल जाए तो उसके थ्रू हम कुछ एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई सेविंग अकाउंट के अंदर 24 ईयर्स में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होता है। तो इसका मतलब एज एन इन्वेस्टर, एज एन इंडिविजुअल, हमें कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए, कम से कम पैसा अपना सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। हमें उस पैसे को कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, चाहे हम उसकी एफडी कराएं, म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिसके अंदर की हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उस समय तो इसको इस टेबल को देखने से हमें डायरेक्टली पता चल जाता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर 6 ईयर्स में, इक्विटी शेयर्स के अंदर लेस देन 5 ईयर्स में पैसा डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ रिस्क भी ज़्यादा है। तो ये जो हमने रेट ऑफ रिटर्न लिए हैं ये ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में 12% ही मिलता है हमेशा। ये एक हमने एक एग्जाम्पल के लिए अप्रॉक्सीमेट लिया हुआ है। अब हम देखते हैं ये फार्मूला एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है, हाउ द फार्मूला वर्क्स। ये 72 आया कहाँ से, कैसे काम कर रहा है ये। तो सपोज जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है वहां से हमें 12% का रिटर्न मिलता है तो 72 डिवाइड बाय 12 यानी 6 ईयर्स में हमारा इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। अब ये कैसे डबल हो रहा है उसको हम देखते हैं। सपोज आपने कहीं 100 रुपीज इन्वेस्ट किए तो फर्स्ट ईयर में आपको 12 रुपीज इंटरेस्ट मिला, तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस हो गया फर्स्ट ईयर के एंड में वो हो गया 100 + 12, 112। सेकेंड ईयर में 112 पे आपको फिर 12% इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर हमको कंपाउंड रिटर्न मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो दैट्स वाई हम इस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न को ऐड करते रहते हैं। तो सेकेंड ईयर में 112 इंटू 12% 13.44, और फिर जब हम इसको ऐड करेंगे 112 प्लस 13.44 तो द वैल्यू कम्स टू 125.44। थर्ड ईयर के लिए हमारा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा प्लस इस पर 12% रिटर्न, फिर उसको हम उसमें ऐड कर देंगे रिटर्न को ओपनिंग में तो 140.49। इन द फोर्थ ईयर in the same way, in the fifth year in the same way, and in the sixth year it comes to 176.23 into 12% 21.15 and it comes to 197.38. तो it is very close to the 200। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फार्मूला हमें अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, एग्जैक्ट नहीं देता है। तो अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर्स के आसपास में आकर के आपका जो पैसा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल। और भी कई मेथड्स हैं ये जानने के लिए कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल हो जाता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, MS एक्सेल में भी कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कई और ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी हैं जिनके थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में डबल हो जाएगा।
बट उसके लिए आपको लैपटॉप या कैलकुलेटर्स वगैरह चाहिए। ये 72 तो आप कहीं पर भी कैसे भी यूज कर सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है। इस फार्मूले के और भी कई अदर यूजेस हैं, जैसे सपोज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हाउ मच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू डबल योर मनी इन 5 years, कि भाई मैं अपने पैसे को 5 साल में डबल करना चाहता हूं तो मेरे को कितना रिटर्न मिलना चाहिए। अब ईयर्स टू डबल का फार्मूला क्या है हमारा, 72 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। इस फार्मूले में अगर हम ईयर्स ऑफ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ईयर ऑफ डबल तो आ जाएगा 72 के नीचे और रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा ईयर्स टू डबल के बराबर में की जगह पे। तो रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 72 अपॉन ईयर्स टू डबल एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विल बी 72 अपॉन 5, 14.40% पर एनम। इसका मतलब कि अगर हम ये चाहते हैं, अगर एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसकी अमाउंट 5 साल में डबल हो जाए तो उसको कितना रिटर्न मिलना चाहिए हर साल, 14.40%। इतना रिटर्न अगर उसको मिलता रहेगा तो 5 साल में उसका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। तो ये भी इसका यूज है। इसके अलावा इफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज 6% पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर्स द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज विल डबल। कि सपोज इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारे देश में अगर महंगाई की रफ्तार 6% पर एनम है तो कितने टाइम में कमोडिटीज के प्राइसेस डबल हो जाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ईयर्स टू डबल इक्वल्स टू 72 अपॉन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो प्राइजेस विल डबल इन 12 years। तो 12 साल में जो प्राइजेस हैं कमोडिटीज के वो डबल हो जाएंगे। इसके अलावा सपोज एक एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी हर साल 10% इंक्रीज होती है तो कितने टाइम में उसकी सैलरी डबल हो जाएगी। तो ये भी इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो ईयर्स टू डबल इक्वल्स टू 72 अपॉन रेट ऑफ इंक्रीमेंट। तो सैलरी विल डबल इन 7.2 years। तो लगभग 7.25 साल के अंदर जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी अगर हर साल वो 10% की रफ्तार से बढ़ती रही। तो देखा कि ये कई तरीके से यूज में लिया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।